चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता था वो कैसा होता था जी? बोलिएगा कोई आदमी। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता था वो z बराबर आर कॉस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। इसी को लिखने का एक और भी तरीका था, इसको हम लोग आर एंगल थीटा से लिख लेते थे। याद आ रहा है? ये क्या बताता था? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है ना जी, आर का मान और कितना एंगल बना रहा है। और अगर मैंने इसको लिख दिया p बराबर आर थीटा तो इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट। इस जगह पर ये जो ऑरिजिन है o, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। किसमें? पोलर प्लेन में। तो ये पोलर प्लेन होता है जब यहाँ रियल एक्सिस होता है, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। लास्ट क्लास में हम लोग यही सब डिस्कस किए थे और ये वाला एक्सरसाइज हम लोग फिनिश किए थे। ठीक है, अभी मैंने पूछा था आपसे रूट के अंदर अगर -49 रहे तो क्या लिखेंगे इसको, चूँकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है कोऑर्डिनेट जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो? इसको लिख लेंगे 49 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे -1 और 49 तो 49 रहेगा, -1 के ऊपर क्या लिखेंगे जी रहमत? आयोटा का स्क्वायर। तो आप बोलिएगा सर ये हो गया 49 का मतलब 7 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर से तो 7 बाहर, आयोटा से एक तो आयोटा बाहर। यानी कि जब कभी भी आपको ऐसा दिख जाए माइनस में 100 तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? 10 आयोटा। सीधा समझो कि अंदर वाला जो माइनस प्लस करेंगे बाहर आके एक तो आयोटा जुड़ जाएगा ना, हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना बोलो? 10 और माइनस का आ जाएगा आयोटा। जैसे हम बोलेंगे बोलो रूट के अंदर माइनस में 144, बोलिए कितना लिखेंगे? 12 आयोटा। बस इतना सा आपको आना चाहिए, चूँकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यही सब डिस्क्रिमिनांट है रूट के अंदर डी, याद कीजिए जो डी पढ़ते थे है ना, इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर लिखा रहे मान लो यहाँ पर 25 माइनस में 25 तो क्या हो जाएगा बोलो? 5 आयोटा। बात समझ में आ रही है? चलिए हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जिसका रूट्स कैसा हो? कॉम्प्लेक्स। वो बोलते हैं द्विघात समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विघात समीकरण। गप न करो शब्बीर, यहाँ ध्यान दो, बड़ा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा खासा टाइम लगने वाला है इसमें और इसका एक्सरसाइज बनाने में एकदम आसान है। आधा घंटा 1 घंटा बैठिएगा, सब 12-15 सवाल टोटल है, सब बन जाएगा। अब जो है टॉपिक है ना उसमें ज़्यादा टाइम ना लगेगा, फटाफट एक एक्सरसाइज खत्म होगा 2-3 दिन में, तो एकदम कम टाइम लगने वाला। चलिए, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर देखेंगे इसका विद कॉम्प्लेक्स रूट के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है। और आज जो है वो फार्मूला भी दिखाएंगे आपको जो आपने बचपन में पढ़ा था, उसका प्रूफ भी करेंगे। लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। मेरे साथ लिखेंगे इसको, फिर इसको समझाते हैं। लिखिए एन इक्वेशन, डेफिनेशन एकदम छोटा सा डेफिनेशन है। एन इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो इस फॉर्म में हो, उस फॉर्म में ax स्क्वायर अब प्लस में bx अब प्लस में c बराबर 0 वेयर a नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 इज़ कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को बोलते हैं एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर जो a एंड b है आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x एंड c इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। c इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। x a को बोलते हैं x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b को बोलेंगे x का कॉफिशिएंट और c हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होता है। कॉफिशिएंट का मतलब होता है जी गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो गुणांक। कॉफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, x का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग गुणांक। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण।
एकदम शानदार सा इक्वेशन है, देखिएगा आपको ax² + bx + c बराबर 0। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर होल्ड करना ज़रूरी है कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, a अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? a 0 होगा तो x² गायब हो जाएगा, तो x² तो रहना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब जो वेरिएबल पर पावर है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तब ना होगा द्विघात। मतलब घात कितना होना चाहिए इसका बोलो? 2। डिग्री कितना होना चाहिए? 2। जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बहुपद का घात नहीं होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है किसी वेरिएबल पर, उसको क्या बोलते हैं? उसका डिग्री या घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये हो गया सब लोगों का लिखा हुआ हो गया है, तो देखिएगा एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 4x² अब प्लस में 5x अब प्लस में 10 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? पहले आपको पहचानना है इसका चेहरा और इसका चेहरा दोनों का मैच करता है। चेक करो तो सर हाँ, इसमें भी x² है, इसमें भी x है सर, इसमें भी कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम आपसे पूछें हेयर, बोलो तो a का मान कितना होगा जी रहमत? तो सर x² के साथ जो गुना में होता है उसी को ये बोलते हैं। देखो x² के साथ गुना में तो उसको क्या बोलते हैं? a। तो अगर a का मान हम पूछेंगे आपसे तो आप बोलिएगा सर 4। b का मान अगर पूछेंगे तो कितना होगा बोलो तो जी? b का मान 5 हो जाएगा। अगर हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? c का मान बोलो, c का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर लिखा हुआ है तो इससे आप x का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 5, x² का कोफिशिएंट कितना है बोलो? 4, उसी को हम लोग a कहते हैं। x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और जो कांस्टेंट टर्म बच गया उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। ऐसा इक्वेशन कहीं भी दिख जाए आपको तो बोल दीजिएगा सर ये एक द्विघात समीकरण है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा x² अब प्लस में 5x अब माइनस में 3 बराबर 0। बोलो तो a का मान कितना है? कौन बोलेंगे a का मान? सर a तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है हमको। x² के साथ जो गुना में होता है उसको a बोलते हैं, लेकिन a अगर कहीं आपको न दिख रहा है तो क्या 1 न होता किसी भी चीज़ के साथ गुना में? बोलो जी a का मान कितना हो जाएगा ऋषभ? 1 हो जाएगा। तो a का मान सर 1 हो जाएगा। b का मान तो साफ दिख रहा है आपको, बोलो कितना? 5। और c का मान बोलो -3। बस इतना सा आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x² माइनस में 7x अब प्लस में 5 बराबर 0। बोलिए a का मान कितना? क्या ये एक द्विघात समीकरण है? इसका चेहरा इससे मैच करता है? हाँ सर बिल्कुल मैच करता है। x² वाला x वाला और कांस्टेंट वाला टर्म है। a की जगह पर सर 2 आ गया, b की जगह पर कितना आ गया बोलो? कितना आ गया? -7, नॉट ओनली 7, -7 बोलिएगा। b के साथ गुना में x का जो कोफिशिएंट है वो है -7। तो अगर हम पूछेंगे बताओ a का मान कितना है तो आप बोलिएगा सर 2, b का मान कितना है तो आप बोलिएगा सर -7, c का मान कितना है तो आप बोलिएगा 5। बस हो गया। एक तो आपको पहचान होना चाहिए द्विघात समीकरण का। जैसे हम बोलेंगे बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण है? 5x प्लस में 7 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? नो। हाँ क्यों बोले? इसमें ये वाला इसका चेहरा और इसका चेहरा थोड़ा मिलाइए तो मैच करता है। सर x वाला टर्म है, इसका कांस्टेंट है, x² वाला टर्म तो सर है ही नहीं। ये तो हर हाल में होना ही चाहिए, ये वाला चीज़ गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यही बात यहाँ पर है सिमरन, यहाँ ध्यान दोगी, ये हो गया, यही चीज़ यहाँ पर है 0। देखो जो कहता है द्विघात समीकरण में कि a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ का a का मान ही क्या है बोलो? इसीलिए तो x² वाला टर्म आउट हो गया, x² वाला इन्वॉल्व ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं a का मान क्या हो रहा होगा? 0। तो ये गायब हो गया, यानी कि x आ गया और 7 आ गया। हमने x वाला टर्म है, कांस्टेंट है, x² वाला टर्म ही नहीं है, तो इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? रैखिक। जब डिग्री कितना होता है बोलो? इसका 1 होता है। इसका जब ग्राफ खींचिएगा ना तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ कर्व होगा, कर्व ऐसे ऐसे भागेगा दाएँ बाएँ। डिग्री जब 2 हो जाता है तो कर्व चला जाता है, इक्वेशन कर्व हो जाता है ग्राफ। और यहाँ पर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। एक रेखा में इसका हमेशा ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? कोई पूछेगा बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण है? यहाँ देखिएगा x² और माइनस में 5, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? हाँ, द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे ज़रूरी है x पर पावर 2 होना चाहिए। तो x पर पावर 2 मौजूद है। सर x वाला टर्म तो नहीं है, तो x वाला टर्म ले आओ अपने से। कैसे लिखेंगे बोलो? x² और प्लस में 0 × x और माइनस में 5 बराबर 0। बोलो a का मान कितना होगा? बोलो तो a का मान जल्दी कोई आदमी बोलिए। सर a का मान आ गया 1, b का मान कितना है बोलो? 0 आ गया। सर c का मान कितना है बोलिए? -5। यानी कहने का मतलब ये हुआ x² वाला टर्म अगर मौजूद है किसी भी इक्वेशन में तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। x² वाला होना ही चाहिए।
बाकी टर्म रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला तो आपको मौजूद होना ही चाहिए। एक्स वाला नहीं है तो बना लेंगे अपने मन से, कांस्टेंट नहीं है तो बना लेंगे अपने मन से। जैसे मान लो कभी ऐसा पूछ दिया आपसे एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। आप बोलिएगा सर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 0। बोलो ए का मान कितना है? ए का मान 1, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 0 है। बात समझ में आ रही है? ABC आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? सारे एग्जाम्पल को लिखिए, बढ़ते हैं अब आगे। इस पर ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सारे एग्जाम्पल को लिखिए, बस सॉल्यूशन सिखाएंगे अब आपको। तो द्विघात समीकरण आप पहचान गए, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलते हैं द्विघात समीकरण। a एंड b को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y। a जो है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, b जो है वो x कॉफिशिएंट है, और c क्या है बताओ? कांस्टेंट टर्म है। c को हम लोग बोलते हैं, c इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद जो नहीं बदलता है, कांस्टेंट। एग्जाम्पल लिखिए, इसका सिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। अब इसका इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी हम लोग वो सीखने वाले हैं जब रूट्स कैसा हो? कॉम्प्लेक्स हो। रूट्स का मतलब मूल होता है जी, मूल जब काल्पनिक हो। काल्पनिक मूल के लिए हम लोग सीख रहे हैं, काल्पनिक मूल। द्विघात समीकरण तो पढ़ेंगे, लेकिन काल्पनिक मूल यानी कि इमेजिनरी नंबर यहाँ पर आने वाला है, कॉम्प्लेक्स रूट। हो गया? लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हल, द्विघात समीकरण का हल यानी कि सॉल्यूशन। हेडिंग डाली जिनका हो चुका है, हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिटाएं इसको, ये सब मिटा दें, ये सब हल्का था, 10th में आप लोग पढ़े ही हैं, है ना जी। 1-2 ठो भी लिख लीजिएगा तो काफ़ी है। क्या मिटा दें ये सब, हटाएं इसको। अच्छा, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? हम उतना डेफिनेशन नहीं लिखाने वाले हैं, कोई फ़ायदा नहीं है डेफिनेशन का। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलेंगे, देखो तो ज़रा ध्यान से, मैंने पूछा एक्स स्क्वायर अब प्लस में 7x अब प्लस में 12 बराबर 0, इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? x का वो मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, वही कहलाता है इसका सॉल्यूशन यानी कि हल। जैसे हम बोलेंगे x बराबर ज़रा सा -3 रखिए, तो x का मान अगर -3 रखिएगा तो क्या होगा? देन तो देखो तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा सर, -3 का स्क्वायर होगा, 7 इंटू -3 हो जाएगा, अब 12 चेक कीजिए तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, और 7 दिया 21 हो जाएगा, ये 12 हो गया। 12 9 कितना होता है बोलो जी? 21। 21 माइनस 21 कट के कितना हो गया? 0। यानी कि x का ये वाला मान जो है इस इक्वेशन को कम्प्लीटली क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा, संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए बोलेंगे x बराबर -3 इस इक्वेशन का क्या है बोलो? सॉल्यूशन है। जैसे मैंने कहा ज़रा x बराबर -4 रखिए तो जी, तो देन तब क्या होगा? तो जब -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर, 7 इंटू -4 अब प्लस में 12, तो बोलेंगे सर यहाँ 16 हो गया, 7 चौके 28 हो जाएगा माइनस में, ये हो गया 12। 12 16 कितना होता है बोलो जी रेहान? 12 16 कितना होता है बोलो? 12 16 28, तो 28 माइनस 28 का कितना हो? 0। फिर से देख रहे हैं x का ये वाला मान इस इक्वेशन को फिर से सेटिस्फाई कर दिया है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन। तो आपके मन में आ रहा होगा सर क्या तो सॉल्यूशन होगा? ऐसा 2 ही ठो होगा, चूंकि द्विघात समीकरण है तो सॉल्यूशन 2 ही होता है। ये सब आप लोग 10th में हल्का हल्का पढ़े हुए, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं। अब मैंने कहा x बराबर 1 रखो, तो जब 1 रखेंगे तो सर यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1 का स्क्वायर, 7 इंटू 1 और प्लस में 12, तो देखो तो कितना हो रहा? 1 + 7 + 12, 12 7 19 और एक आ रहा है 20, तो क्या ये सेटिस्फाई किया?
बोलो क्या ये सेटिस्फाई किया? 0 नहीं मिला, इसका मतलब x बराबर 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम पूछेंगे बताओ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो बोलेंगे सर x का मान -3 और x का मान -4। याद कीजिए बचपन में आप लोग ऐसे करके निकालते थे, x² प्लस में 7x प्लस में 12 ना करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। याद कीजिए सर ऐसा गुना करेंगे, गुना करने के बाद 12 आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद 7 आ जाए, ऐसा 2 फैक्टर छोड़ते थे। तो 4 और 3, देखो 12 में हम लोग 4 और 3 में तोड़ देते थे, 4 और 3 4 3 7, और 4 और 3 कितना होता है बोलो? 7, 4 3 12 होता है। तो बोलते थे सर x² प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12 बराबर 0। तो देखो तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x प्लस में 4, 3 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, x प्लस में 4 बराबर 0। तो x प्लस 4 दोनों से कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 बच गया बराबर 0। ये सब जान रहे हैं आप लोग, x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा या x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का 2 मान निकल गया, -4 और -3। ये बात समझ में आई? ये सब वो पुरानी कहानी है जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ x का वो मान जो इसको सेटिस्फाई करते थे। x का यही वाला मान है, देखो x का मान -4 और x का मान -3, इन दोनों इक्वेशन इसको इक्वेशन को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो ये दोनों ही x का मान कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये x का 2 ही तो मान आएगा, 3 मान नहीं होगा। बस समझ में आ रही है? यही 2 मान होगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये वाला मान हम लोग तो ऐसे बना लिए, अब मान लो कभी ऐसा कुछ आ गया x² अब प्लस में 3x अब प्लस में लिख दिया यहाँ पर 17, बोलो गुना करने के बाद 17 और जोड़ने घटाने के बाद 3, ऐसा कोई फैक्टर है? हाँ, तो आएंगे श्रीधराचार्य साहब, है ना। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, कौन सा? जब ऐसा होता था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या इसका चेहरा इससे मैच करता है? बिल्कुल सेम है। a का मान बोलो 1, b का मान बोलो, c का मान बोलो, a b c जैसे आप डिसाइड कर लिए। तो एक तो हमारे थे श्रीधराचार्य साहब, इन्होंने कहा कि -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2, इस पर बैठा दीजिए, निकल जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं ये फॉर्मूला कैसा है। 10th में इसका प्रूफ पढ़े थे। अब यहाँ पर अगर नंबर इमेजिनरी होगा, नेगेटिव आएगा, तो पढ़ने वाले हैं 11th की जी। तो पहले सीखेंगे ये वाला फार्मूला कैसे आया, आखिर इसका सॉल्यूशन ये कैसे हो गया। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ x का जो मान इसको संतुष्ट कर देगा वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो द्विघात समीकरण का कितना सॉल्यूशन होगा बोलो? 2 सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन यही होगा श्रीधराचार्य साहब के फॉर्मूला से। तो यहाँ पर हमको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला नहीं पढ़ना, सॉल्यूशन कैसे निकला है वो चीज़ पढ़ना। बात समझ में आई? इसको मिटाएं, ये पुरानी कहानी थी जो आप लोग जान रहे हैं। अब इसको अभी डिटेल में करने वाले हैं, टेंशन न लीजिएगा। देखो अब कुछ दिक्कत होगी तो दोबारा से आप क्लास को देख सकते हैं। सुनो, तो द्विघात समीकरण हमारे पास क्या होता है, अब एकदम नज़र यहाँ जमा के रखिएगा, हर स्टेप में नया नया चीज़ होगा। देखो, वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी देखेंगे कोई नहीं, अभी समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, कितना लिखा बोलिए, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। एक कंडीशन यहाँ पर लगेगा कि a 0 नहीं होना चाहिए। जब तक a 0 नहीं लिखिएगा तब तक ये अधूरा समझो डेफिनेशन है। ये बात समझ में आई? अब सुनो, यहाँ से हमको निकालना है x का मान। क्या निकालना है? इसका सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको x को करना होगा अकेला, तो यहाँ से निकालेंगे a कॉमन। तो बताओ, तो a कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा यहाँ पर? x²। क्या यहाँ पर a है? नहीं है सर। तो a जब कॉमन निकालेंगे तो a से क्या होगा बोलो? जो चीज़ निकाल रहे हैं वो चीज़ अगर मौजूद नहीं है उस टर्म में तो हम लोग क्या करेंगे, उससे डिवाइड। जैसे हम बोलेंगे यहाँ से 2x प्लस में 5, यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहे, तो 2 तो यहाँ से निकल जाएगा सर x, लेकिन इसमें 2 है, 5 में तो 2 नहीं है। तो जिसमें 2 नहीं है उससे 2 से क्या हो जाएगा? भाग। तो जब फिर से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 वही बच जाएगा। तो यहाँ पर a नहीं था तो a से भाग लगा दिया। क्या यहाँ पर a है? नहीं है, तो c/a हो जाएगा। बराबर कितना होगा बोलो? 0। एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। अब बताओ, ये आदमी उधर जाएगा तो जैसे लिखा हुआ है कैसे, 5x बराबर 0, तो x का मान कितना होगा? 5 0/0 कितना लिखेंगे जी? 0/5, यानी कि ये हम मान निकालना चाह रहे हैं, ये वाला। तो x² प्लस में bx डिवाइडेड बाई a और c/a बराबर हो गया 0/a। तो उधर वाला काम ही खत्म हो गया। 0/a का मतलब क्या होगा बोलो? 0 हो गया। तो हमारे पास सर इक्वेशन बन के आ गया x² प्लस में bx डिवाइडेड बाई a और प्लस में c/a बराबर 0। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? मतलब ये सब एक ही चीज़ है, बस कॉमन निकाल रहे हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहे हैं। ज़रा सा देखिए तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस में
2 इंटू ऐसे करके b/2a, अरे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, b/a ही ना बचेगा। अब मल्टीप्लाई में x लिख दिया प्लस में c/a बराबर 0। बोलिए तो कितने लोगों का ऑब्जेक्शन है इसमें, क्या कोई दिक्कत है। a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 से गुना 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया तो कट के ही बचेगा। बोलो जी राजधानी bx और नीचे a बच जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। एक स्टेप और लिखा है यहाँ पर, दिख रहा है, वहाँ से दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा। तो चलो इधर आते हैं, सुनिए। अपने पास आ गया है कुछ ऐसा फॉर्म, यहाँ देखिएगा एकदम ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू b/2a ऐसे करके घेर लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। x अब प्लस में आ गया है c/a। अब एक तो काम अपने मन से करेंगे, किसके मन से करेंगे, एकदम अपने मन से। देखो 2 a स्क्वायर प्लस 2, ये है a का मतलब x, तो ये क्या बनेगा बोलो, टोटल b बनेगा। तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, तो हम कह सकते हैं सर a स्क्वायर प्लस 2a, तो ये बन रहा है b। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से इस वाला आदमी को एक बार जोड़ देंगे स्क्वायर करके, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में b/2a एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अब b/2a एक बार स्क्वायर करके घटा देंगे। ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर पाएँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि सब कुछ बैलेंस रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं ताकि फार्मूला भी सेट हो जाए और इसका चेहरा भी ना बिगड़े। ये सब सेम ही चीज़ है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, देखो 2 से गुना 2 से भाग किया एकदम सब बैलेंस। फिर से एलसीएम लेंगे ना, फिर यही पीछे हो जाएगा। इसमें क्या किए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग 5 जोड़ दिए, 5 घटा दिए, तो इतना जोड़ दिया, इतना क्या कर दिए, घटा दिए। लेकिन इतना जोड़ने से एक शानदार सा फार्मूला बन गया, हमको फ़ायदा हो गया। ज़रा यहाँ से यहाँ तक देखो तो, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का मतलब 2ab/2a का होल स्क्वायर। बोलो इसको जब तोड़ेंगे तो यही बात मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिए एकदम यही चीज़ मिल जाएगा। और क्या बच गया हमारे पास, -b/2a का होल स्क्वायर अब प्लस c/a बराबर 0। ज़रा देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस में 2b/2a, अब b का स्क्वायर कितना होता है बोलो जी, b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस में c/a। अब बाकी हमको निकालना x का मान, तो इसको यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर करो। तो बाकी सबको उधर कीजिए, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको उधर करेंगे तो माइनस उधर होकर क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। इसको उधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा b²/4a स्क्वायर प्लस में और माइनस में c/a। कोई दिक्कत, यहाँ से देखिए तो ज़रा ध्यान से, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम कितना हो, कौन बोलेंगे, वेरी गुड, 4 आएगा दोनों से और a स्क्वायर दोनों से आएगा, a स्क्वायर एलसीएम, इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा b स्क्वायर। इसको a से डिवाइड करेंगे तो एक ठो a कट जाएगा, एक ठो a बच जाएगा, तो 4a यहाँ बचा, तो 4a मल्टीप्लाई होगा c से, तो 4ac। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हमको निकालना है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा वेट किया जाए, बिल्कुल 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 वही वाला काम होगा जो आप सोच रहे हैं, 4ac, सॉरी 4a स्क्वायर। सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन। अब बताओ अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे x स्क्वायर बराबर 4, तो क्या x बराबर √4 न लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है, उस तरफ जाके रूट बनता है। क्या जी साक्षी, अगर हम लिखेंगे x प्लस में b/2a, इसका है होल स्क्वायर, इसका देखो ये है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ से ज़रा बताइएगा x बराबर कितना, जैसे रूट लगता है ना तो एक तो आ जाता है प्लस माइनस का साइन, रूट से जब भी बाहर निकलेगा तो एक तो प्लस माइनस का साइन, x जब निकालते हैं तो x बराबर कितना हो गया, देखो तो ई वाले आदमी को उधर कर दीजिए, तो ये हो गया -b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। बताओ तो रूट के अंदर से कौन कौन बाहर निकलेगा, प्लस माइनस ऐसे रह गया, ये b² माइनस 4ac नहीं निकलेगा, तो b² माइनस 4ac ऐसे ही रह गया, 4 से बाहर निकल के 2 और a स्क्वायर से एक तो a बाहर निकल गया, दोनों का एलसीएम कितना होगा बोल दीजिए, 2a। दोनों का एलसीएम कितना हो गया जी, 2a। और यहाँ कितना हो गया बोलिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का फॉर्मूला जो आप लोगों ने याद किया हुआ था, या इसका बोलते हैं हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। अब सुनो, एक और चीज़ यहाँ पर फिनिश ही कर देते हैं। वेयर देखो
वेयर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहते हैं इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। इसको क्या बोलते हैं बोलो? डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में इसको बोलते हैं विवेचक या विवेचकर। इसको किस डिनोट करते हैं बोलो? डी से। डिस्क्रिमिनांट एंड इसको लिख ही देते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसको विवेचक या विवेचकर बहुत सारा नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिर ये फॉर्मूला कुछ कैसा बन जाएगा? अगर हम पूछेंगे अब बताओ x का मान कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस इसके जगह पर क्या लिख देंगे? इसके जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4 इसके बगैर लिख देंगे d, तो रूट रहेगा अंदर में हो गया d डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये वाला भी फॉर्म याद रख सकते हैं, ये वाला भी याद रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन वहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं तो बोलिएगा फिर इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वेयर d बराबर ये है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट यानी कि विवेचक। लिखा जाए इसको, लिखिए। तो ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट इसको बता दिया। पढ़े हैं ना क्लास 10th में? प्रूव ना पढ़े तभी पढ़िए, जो 10th में छोड़े हैं वो अभी पढ़िएगा। लिखिए 5 4 उसके बाद 5 लिखते चले जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर हो गया। तो उधर लिखेंगे 14 15 में यहाँ फार्मूला फाइनल निकल चुका है 15। उसके बाद यहाँ 16 में आ जाइएगा, जो विवेचक के बारे में बताया जा रहा है आपको 19 और 20। अभी कहानी ख़त्म ना हुई है, अभी तो मेन फार्मूला निकला है, अभी कहानी शुरू हुई है। हाँ, तो अभी शुरुआतें हुआ है समझो, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझो जन्म हुआ है, उसके सॉल्यूशन का। आज के दिन तारीख याद रख लो, इसका हर साल हम लोग बर्थडे मनाएंगे, है ना जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। एकदम अच्छे से तरीके से अपनी कॉपी पर इसको लिखिए और देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप सारे कॉपी पर लिखना है, छोड़ना नहीं। यहाँ से 4 से 2 बाहर निकल गया और नीचे से, जैसे ऐसे हम आपसे पूछे हैं, देखो इसको देखोगे तो ऊपर वाले का तो रूट नहीं निकला, तो रूट में रह गया, और नीचे वाले 16 का कितना निकल गया बोलो? 4। तो सिमिलरली उसी तरह से जो रूट सब में था ऊपर वाले का तो रूट नहीं निकला, तो ऊपर में वही रह गया, नीचे वाले से 4 से 2 निकल गया, अरे ए स्क्वायर से एक तो ए निकल गया। बस समझ में आई? बस वही वाला काम हुआ है। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं उसको विवेचक। तो बोलेंगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। चलो यहाँ देखिए DIS लिखा हुआ है, DIS है ये, डिस CRI क्रीमिनांट NANT है ना, डिस्क्रिमिनांट। चलिए नोट में लिखा जाए, देखो अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसा है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 है, देन अगर कोई पूछे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या बोलेंगे बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो बता देंगे इसको कि वेयर जो d है वो असल में कुछ और नहीं है, d है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है जी, वेयर d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो x आया है ना, ये जो x है ये 2 आदमी है, 2 मान है, एक प्लस के साथ एक क्या बोलो? माइनस के साथ। तो x का असल में 2 मान है जो हम लोग ऐसे करके लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड x का एक और मान है x बराबर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो, सब लोग राइटिंग स्टॉप करेंगे, अभी रुक जाइए। अब सुनिए, हम बोलेंगे x का मान बताइए,
तो आप ये वाला बताइएगा, ये वाला बताइएगा, कोई आदमी इसको बोल देगा और कोई आदमी इसको बोल देगा, तो दोनों में कन्फ्यूज़न ना होगा। x का मान एक बार प्लस है, x का मान एक बार माइनस है, तो आप बोलिएगा सर तब इसका एक मान रखिए, इसको बोलिए x1, इसको बोलिए x2, इसको बोलिए p, इसको बोलिए q, इसको बोलिए x, इसको बोलिए कुछ और। तो उससे अच्छा है कहा गया कि एक प्लस वाले को हम लोग मानेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ नथिंग बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स अल्फ़ा कुछ और नहीं है, एक्स का वो मान ही है जिसको हम लोग अल्फ़ा कह रहे हैं। तो प्लस वाले को हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ा और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, बोलो बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, वो एक्स का दो ठो मान है, ठीक है, जिसको नाम रख दिया गया। अरे दो आदमी घर में होगा तो दोनों का नाम रखना ना पड़ेगा अलग अलग, और दोनों का एक ही नाम रख देंगे तो बुलाएंगे किसी और को तो बोलेगा तुमको बुला रहे हो, बोलेगा तुमको बुला रहे हैं। दोनों आदमी का अगर एक ही नाम रहे तो कन्फ्यूज़न ना होगा, दोनों आदमी कंफ्यूज कर जाए किसको बुला रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए प्लस वाले का नाम रख दिया अल्फ़ा और माइनस वाले का क्या नाम रख दिया, बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो लिख देंगे अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स। रूट्स का मतलब होता है मूल, है ना जी, मूल, इसको बोलते हैं हिंदी में मूल। रूट्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ उसी का ये रूट्स है, उसी का ये मूल है, सॉल्यूशन है, जो भी कहो। रूट्स भी कह सकते हैं इसका नाम, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। रूट्स का हिंदी होता है जी मूल, और इसी का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। इसको भी हम लिख ही देते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, या इसको सॉल्यूशन को बोलते हैं हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। घूम के बैठो मेरी तरफ सब्बीर, बारिश हो रही है तो और फ़ायदा ही करेगा आपका, जितना देर बारिश होती है क्लास चलता रहेगा, बैठे रहिए मेरे साथ, पूरा एक्सरसाइज आज ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी देखो, हाँ एकदम 2 घंटा चलेगा क्लास लगातार। चलिए, तो इसके बाद जो बारी आती है उसका नाम है सम ऑफ रूट्स। देखो जी, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों का योगफल या सॉल्यूशन का जोड़। मूल कहो या सॉल्यूशन को एक ही बात है। सम ऑफ रूट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ये नाम सुना सा होगा आपको, मूलों का योगफल, याद है, या मूलों का योग, योगफल भी लिख सकते हैं, योग भी लिख सकते हैं। मूलों का योगफल का मतलब क्या, बोलिए अल्फ़ा प्लस बीटा। बोला जाए अल्फ़ा का मान इतना मेहनत से हम लोग निकाले हैं इसी दिन के लिए, अब यूज़ करेंगे। बोलो अल्फ़ा मतलब ये, माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब प्लस बोलो जी बीटा का मान, सर बीटा का मान ये वाला है, माइनस वाले को हम लोग बीटा माने हैं, इतना मेहनत से निकाले हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या जी ऋषभ ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। चलिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाए, कोई आदमी बताइए इसका एलसीएम। वेरी गुड, इसका सर एलसीएम सीधा सीधा हो जाएगा 2a, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, दिस इज़ 2a। तो बताइए ऊपर में आ गया बीटा b और बी स्क्वायर माइनस 4ac ना हो जाएगा। अरे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ये हो गया ऊपर में, अब प्लस माइनस में आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो इस ये बात सबको समझ में आई। एलसीएम एकदम बच्चा वाला काम है, डिवाइड कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया प्रूफ। देखो सिमरन कर भी ली है। अब प्लस में कितना हो गया बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे सर, प्लस माइनस माइनस बी, अब प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। हालांकि ब्रैकेट से कोई मतलब बन नहीं रहा है, बीच में प्लस है, नीचे हो गया 2a। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर में कट जाएगा क्या, एक में प्लस है दूसरे में क्या बोलो माइनस है, तो दोनों कट गया। अब माइनस बी और माइनस बी कितना होगा जी फलक जुड़ के, बोलो माइनस बी और माइनस बी जुड़ के माइनस 2b हो गया। तो सर यहाँ पर हो गया माइनस 2b और नीचे 2a उसका पहले से इंतज़ार कर रहा है, b 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा बोलिए माइनस b/a। तो आज के दिन से याद रख लीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस b/a। आप लोगों को याद भी है कैसे हुआ, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है बोलो माइनस b/a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हाँ जी, इसको बिल्कुल लिखना होगा, दोबारा से लिख लो, अभी 11th में पढ़ रहे हैं हम लोग। ए कहाँ से आता है, तो बी और ए इस इक्वेशन से आता है, बी और ए यहाँ आता है इक्वेशन से, इसको मिटाएं। चलो जी, इसी के साथ अगर हम आपसे पूछेंगे बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, गुना, गुना गुना करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं इसको मूलों का गुणनफल। याद है किसी को जी। नंबर 2 इसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। क्या बोलते हैं जी रेहान, मूलों का गुणनफल।
गुना, मूलों का गुना भी कह सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सुनने में बोलने में वो आप बोल सकते हैं। चलिए बोलिए मूलों गुणनफल का मतलब कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा। बोलो जी अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का मान सर प्लस वाला अल्फ़ा होता है, तो लिख देंगे हम लोग बी स्क्वायर और -4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए ऐसा करते हैं ना, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई। चलिए बीटा, बीटा का मान बोलो जी -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए गुना करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला नीचे से गुना, ऊपर वाला ऊपर से गुना। क्या जी ऋषभ, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 4। a को a से गुना करेंगे कितना होगा बोलो, a का स्क्वायर। ऊपर वाला कैसे गुना होगा, माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये वाला सारा गुना हो जाएगा इससे, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। चलो एक एक करके गुना ना करेंगे, बोलो क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो ना ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बोलो, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर -4ac का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। बोलो जी किसी को याद है -b का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए b स्क्वायर। और एक चीज़ जानते हैं आप लोग, रूट के अंदर अगर 3 का स्क्वायर लिखा रहे तो बाहर क्या निकलेगा, 3। रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ रूट भी है स्क्वायर भी है, तो क्या ख़त्म होगा बताओ, ये वाला रूट ख़त्म स्क्वायर भी ख़त्म, एक दूसरे का चूँकि उल्टा होता है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे का उल्टा होता है, तो आउट हो गया, रूट ख़त्म सीधा स्क्वायर से हो गया, नीचे हो गया 4a स्क्वायर। बोलो ऊपर कितना बचेगा जी, b स्क्वायर। सर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा -b स्क्वायर अब प्लस में 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। देखो तो b से b कट जाएगा क्या, ऊपर कितना बचेगा कोई आदमी बोलिए, ऊपर बचेगा सर 4ac और नीचे कितना बचेगा बोलो, 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, तो ऊपर बच गया c, नीचे बच गया a। ये क्या निकला, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। सो आपसे पूछा जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो बोलेंगे c/a। क्या बोलेंगे, c/a। दोनों फॉर्मूला याद हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का जोड़, अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। चलिए डिफरेंस ऑफ रूट्स किसको तो याद है, हाँ हाँ बोलो बोलो, पढ़े हैं आप लोग, कितने लोग पढ़े हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं मूलों का अंतर, मूलों का अंतर। लगता नहीं पढ़े आप लोग, कोई बात नहीं है जब, हाँ जी अल्फ़ा में बीटा को घटाएंगे, अंतर का मतलब वही होता है, अंतर का मतलब घटाओ, उसका भी फार्मूला दिखाते हैं आपको। उसका यूज़ नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में यूज़ हुआ था, थोड़ा सा याद करो, हल्का हल्का यूज़ ऑब्जेक्टिव में हुआ था। अभी हम लोग कुछ डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको वो जानना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में यूज़ किया था हम लोगों ने। आप लोग खुद से निकाल सकते हैं क्या इसका मान, बोलो तो जी राजनंदन निकलेगा। अल्फ़ा में बीटा को घटाना है, घटाओ तो ज़रा देखें, बेसिक एकदम कैलकुलेशन है, करो तो ज़रा सा देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है। अल्फ़ा में बीटा घटाना है, √d/a। वेरी गुड, कुछ लोग निकाल दिए इसको जी, बहुत अच्छी बात है ये। मैंने पूछा आपसे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अल्फ़ा माइनस बीटा। बोलो अल्फ़ा का मान, बोलो जी रहमत, अल्फ़ा का मान कितना, -b प्लस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इसमें घटाना है तो घटाने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस। चलो माइनस करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, हालांकि ये साइन ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, घटाने का साइन लगा देते हैं खाली बीच में, माइनस और -√b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2। देखो तो ठीक लिखे हैं, अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा का मान और बीटा के जगह पर बीटा का मान, और दोनों को घटा रहे हैं और कुछ ना। चलिए दोनों घटाते हैं, बोलो एलसीएम कितना होगा इसका, 2a -b प्लस √b स्क्वायर -4ac। अगर कुछ दिक्कत हो तो दोबारा से क्लास देखिएगा, ठीक है। -b -√, हालांकि ये सिंपल टॉपिक था इसलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट बता रहे हैं जी। चलो -b प्लस √, हम सवाल तक पहुंचना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, 4ac, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस √b स्क्वायर -4ac। कौन कटेगा बोलिए तो इस बार b से b कट जाएगा, वेरी गुड। तो कौन जुड़ जाएगा बोलिए, ये वाला टर्म जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2√b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई
ए और ये वाला कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोले थे। ये जो इतना बड़ा मान होता है इसको बोलते हैं डी, तो रूट के अंदर हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय ए। तो याद रखिएगा आज के दिन से अल्फ़ा माइनस बीटा का मान होता है रूट डी बाय ए। चलो तो एक नया फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब इस पर दिखाते हैं आपको सवाल। सवाल देखिएगा, सवाल एकदम लगेगा बच्चा वाला। मानी रुक गया है तो ठीक है, सवाल देख लीजिए, उसको छुट्टी दे देते हैं, बना के आइएगा तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक पहले फिनिश कीजिए, तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आया उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए घर पर, कुछ दिक्कत हो तो दोबारा से इस क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। किसको? मूलों का डिवीज़न ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट में, जब डिवीज़न वगैरह करेंगे तो। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इसको मिटाएं, इधर इधर मिटाएं जी ऋषभ, इधर हो गया है। चलिए लिखिए पहला सवाल। अब आ गया हमारा सॉल्यूशन करना है कॉम्प्लेक्स रूट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक से ही लें, क्वेश्चन किताब लाइए तो कोई आदमी। छोटा सा एक्सरसाइज है, एक दिन बैठिएगा सब बन जाएगा। आज ही समझिए आप लोग कंप्लीट भी कर लीजिएगा इसको। जैसे अभी देखो शुरुआत करेंगे लगेगा सर ये तो एकदम बच्चा वाला काम था, ये तो हल्का काम। 10th तक यहाँ तक हम लोग करे हुए थे, तो उसके आगे अब करेंगे यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखिए कह रहा है सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। सवाल लिखिए तो जल्दी से मेरे साथ। सॉल्व 9x स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में 3 बराबर 0 कहता है। इसको सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन सेट लिखिए। क्या लिखिए? इसका सॉल्यूशन सेट। हाँ मतलब कर्ली ब्रैकेट में डाल देना इसके आंसर को, और क्या, कुछ नहीं। सुनिए राइटिंग सब लोग पहले करेंगे। वहाँ हो गया, इधर हो गया फिनिश, इधर हो गया कि बच रहा इधर? इधर सबका हुआ, पहले इधर फिनिश करो, इधर फिनिश करो, फिर ये सवाल बताएंगे। बनाने का तरीका भी पहले सीखना। राइटिंग सब लोग स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ। सृष्टि बोल रहे हैं, क्या नाम है? साक्षी रुक जाओ, राइटिंग स्टॉप। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया गया है उसको उतार लेंगे। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखेंगे हमारे पास चूँकि 9x स्क्वायर और प्लस में 10x प्लस में 3 बराबर कितना है? बोलो 0। अब चुपचाप से यहाँ पर a b c का मान लिख लेंगे। बोलो a का मान कितना है? जल्दी बोलो। वेरी गुड 9। b का मान बोलिए, रुक जाओ अभी 10। c का मान बोलो 3 हो गया। और निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनांट, यानी क्या निकाल लेंगे? विवेचक, जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है फार्मूला में, d का मान। तो d का मान कितना होता है? बोलो सर b पर डिपेंड करता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो b का मान सर 10 है, 10 लिख दिया, 10 का स्क्वायर 4 इंटू a का मान बोलो जी फलक, a का मान कितना सर? यहाँ से 9 है। c का मान बोलिए 3 है, तो ये हो गया सर 10 गुना 10 माने 100। चलो यहाँ बता दो ये कितना हो गया? इसको अगर गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 नमा 108, तो ये हो गया माइनस में 8। अभी रुक जाइएगा, d का मान कितना निकल गया? नेगेटिव। और d का मान नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि रूट्स जो हमारा निकलने वाला है वो क्या निकलेगा? इमेजिनरी रूट्स निकलेगा। इससे पहले याद कीजिए क्लास 10th में हम लोग क्या कहते थे? अगर डिस्क्रिमिनांट निगेटिव आया तो बोलते थे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो वास्तविक तो संभव नहीं है लेकिन काल्पनिक तो संभव है, तो उस वक्त आपने इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा था। अब आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं तो लिखेंगे इसलिए सॉल्यूशन या रूट्स बराबर होगा, बोलो -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना लिखते हैं? d/2a। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया -b का मान बोलो, b का मान हो गया 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस माइनस अंडर रूट -8 डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a का मतलब हो जाएगा 9, बिल्कुल। तब बताओ तो ये कितना हो गया? -10 प्लस माइनस, आई जो 8 है उसको लिख सकते हैं 8 गुना -1, वही कहानी 8 गुना -1 डिवाइडेड बाय 18। बोलो -10 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? 4 गुना 2 और इंटू में आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, है ना जी। चलो यहाँ हो गया -10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बाहर निकल के 2, आयोटा एक तो बाहर निकल के आयोटा, रूट के अंदर कितना हो गया? बोलो 2 डिवाइडेड बाय 18। तो जो x का मान आ गया वो आ गया कितना हमारे पास? देखो -10 प्लस माइनस
2√2 और आयोटा को पीछे से हटा देते हैं, आयोटा और डिवाइडेड बाय 18। अगर आपका मन करे तो ऊपर से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। बोलो जी, ऊपर से अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा सर माइनस में 5 प्लस माइनस 2 निकल गया है √2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 18। 18 से कट के कितना बार में हो जाएगा बोलो, 9 बार में। तो x का मान निकल के आ गया -5 प्लस माइनस √2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 9। यही हो गया आंसर। इसका कभी कभी कहता है सॉल्यूशन सेट लिखिए, तो सॉल्यूशन सेट में कुछ ना करना है, ये 2 ठो मान आया है ना उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है ऐसे करके। देखो सॉल्यूशन सेट बोलेंगे इसका, सॉल्यूशन सेट इसको बोलते हैं हल समुच्चय। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बोलो, -5 प्लस √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। यस 9 दोनों के साथ जाएगा और -5 माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 हो गया आंसर। सॉल्यूशन सेट का मतलब वो जो आंसर 2 ठो आया है ना प्लस माइनस करके, एक ठो को ऐसे एक ठो को ऐसे करके अब कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, उन्हें कि मजली ब्रैकेट में। ईजी है, बोलो जी फलक समझ में आया? समझ में आया? तुम बताओ समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ABC का मान डिसाइड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सीधे फार्मूला में बैठा देंगे। लिखिए इसको, सवाल लिखिए, हम देते हैं बनाने के लिए आपको। सवाल जल्दी से लिखिए, हम दे रहे हैं आपको सवाल बनाने के लिए। हो गया? कितने लोगों का हो गया उतारा हुआ? एक सिमरन को तुम लिखे, फिनिश किए। लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी सोचना ना, जल्दी लिखना एकदम। जितना देर सोचे उतना देर में तुम 4 लाइन लिख लेते। नंबरिंग करना पड़ेगा क्या इसमें, जानिए ना कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, उसके बाद यहाँ आ गया 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में लिख देंगे इसका सॉल्यूशन सेट। जो 2 ठो आंसर आता है उसको आपको सॉल्यूशन के अंदर लिख देना, इसका नाम होगा सॉल्यूशन सेट। बनाइएगा, जिनका नहीं हुआ पहले फिनिश करेंगे। सॉल्व करना है। इस बार जो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया √2x² प्लस में x और प्लस में √2 बराबर 0। चलो सबसे पहला काम ABC लिखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे फॉर्मूला बैठा देंगे, बस निकालो। तो इसका आंसर देखते हैं कौन निकाल पाते हैं एकदम सही परफेक्ट एक बार में। साक्षी हुआ तुमसे? कायनात आया आंसर? आ गया है, वेरी गुड। चलो दिया गया क्या हमको बताइए, √2x² प्लस में x प्लस में √2 बराबर 0। बोलो जी, यहाँ सबसे पहली बात ABC का मान लिख लीजिए। A का मान कितना है बोलो राशिद? A का मान जल्दी बोलो। हाँ √2। B का मान बोलो जी रहमत, B का मान बोलो जल्दी 1। C का मान बोलो पीछे से बोलो, C का मान कितना है बोलो, √2 हो गया। कांस्टेंट टर्म जो है अब हमको निकालना क्या बताइए, इसलिए सर डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बोलो जी, पलक बोलो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी का बोलिए B², हाँ -4AC। बी का मान बोल दीजिए सर, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान बोलो जी राजनंदनी। ए का मान कितना है, ए का मान सर √2 है। बी का मान बोलो AC। सी का मान कितना हो गया √2। सब मान बैठाना है जैसे आप लोग करते थे 10th क्लास में, वही काम करेंगे। 1 माइनस बोलो यहाँ कितना होगा सब्बीर, यहाँ ध्यान दो, 4 इंटू √2 गुना √2 कितना होगा 2, तो 4 गुना 1 माइनस में हो गया 8, तो 1 माइनस में 8 घट के माइनस में 7, तो डी का मान कितना निकल गया माइनस। और यहाँ जितना भी डी निकलेगा ना सब निगेटिव निकलेगा। बोलो क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स का सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इमेजिनरी रूट्स। तो बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है -b। बी का मान बोलो जी 1 प्लस माइनस √ डी का मान बोलिए, डी का मान निकाल दिए हम लोग -7 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का मान बोलिए √2। क्या हो गया बोलिए, रूट के अंदर से जब माइनस ख़त्म करते हैं तो याद रखिएगा सीधा बाहर एक ठो सट जाएगा आयोटा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और माइनस आके क्या हो जाएगा बाहर आयोटा बन जाएगा। चलो नीचे कितना हो गया बोलो 2√2। यही x का 2 ठो मान हुआ। अगर बोलेगा इसका सॉल्यूशन सेट लिखिए तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट। क्या लिखेंगे बोलो, सॉल्यूशन सेट।
हल समुच्चय बोलते हैं इसको। एक बार प्लस वाला मान और एक बार माइनस वाला मान लिख देंगे। बोलिए बात समझ में आई? कॉमन लगा देंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और माइनस में 7 डिवाइडेड बाय 2√2। बात समझ में आई? बन जाएगा ऐसा। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, इसी का नाम है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट। चलिए जो लोग नहीं बनाए उसको लिखिए जल्दी से लिखो इसको, इस सवाल को जल्दी से लिखिए। जो लोग नहीं बनाए हैं, जो लोग बना लिए उसको लिए अगला सवाल दे रहे हैं हम। हाँ बस 2 सवाल दे रहे हैं। हाँ 3 तो चाहिए, क्या तो चाहिए? 4। है ना? अभी रुको ना, बारिश होगी तो यहीं बनवाएंगे ही आप लोगों से। बारिश होगी तो अभी हम सवाल यहीं पर बनवाएंगे आप लोगों से। अरे हम सोच रहे हैं कि रास्ते में आप लोग गए, अब बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? फिर बोलिएगा सर बेकार छुट्टी दे दिए, हम लोग फंस गए कादो कीचड़ में, इसीलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करके छुट्टी देंगे। लिखो। हाँ जी बिल्कुल जाइएगा घर, निकालो इसका आंसर पहले जल्दी। हम भी कहाँ नाश्ता किए, हम भी आज नाश्ता करके नहीं आए। रूट के अंदर 34 आ रहा है। चलिए बोलो जी, ए का मान कितना होगा? फलक बताओ। चूँकि √3x² माइनस में √2x है, प्लस में 3√3 है, बराबर कितना है? 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोलो हेयर ए का मान बताइए √3, बी का मान बोलिए। हाँ ध्यान से माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए। सी का मान बोलो 3√3। सर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, इसलिए डी बराबर बोलिए b² माइनस 4ac। बी का मान बोलिए, b इज़ माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू। ए का मान बोलो जी √3। गप न करो, जिसका हो गया यहाँ देखिए √3 गुना √3, तो बोलो 3 सॉरी यहाँ होगा 3√3 है जी। चलो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? बोलो जी माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2, यहाँ होगा 4 तिया 12, 4 गुना 3 कितना हो गया? 12 और √3 गुना √3 इत्मीनान से लिखेंगे, हर बढ़ा के ना इसको 2 और 12 तिया 36 में से एक गया तो माइनस में 34। अब माइनस तो आना ही आना है, चूँकि हम लोग 10 से आगे पढ़ रहे हैं तो माइनस तो आना ही आना है। चलिए जी बैठा दीजिए यहाँ पर। x का मान कितना होगा? बोलो शाहिद बना था तुमसे माइनस बी का मान बोलिए। हाँ माइनस √2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बोलो लिख दे डायरेक्ट, प्लस माइनस अंडर रूट। बोलिए डी का मान माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू। ए का मान बोलो जी, ए का मान सर √3 है। सब मान खाली बैठा देना आराम से, सब मान आराम से बैठा देना है √3। बोलिए ये हो गया √2 और प्लस माइनस 34 तो अपनी जगह पर रह जाएगा, वो जो माइनस है बाहर निकल के क्या हो जाएगा? बोलो आयोटा डिवाइडेड बाय 2√3। दिस इज x, ठीक है। इसलिए बोलेंगे सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए कुछ न करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में दोनों आदमी को डाल देंगे। अब प्लस के साथ एक तो आंसर लिख देंगे, अब माइनस के साथ दूसरा आंसर लिख देंगे। 3 है ये, कॉमा करके √2 माइनस में √34 आयोटा डिवाइडेड बाय 2√3। ये बाहर लग रहा है, इसको अंदर कीजिए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आई? चलिए बस हो गया। छोटा 2 सवाल और है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। हो गया फिनिश है। एक्सरसाइज है पूरा समाप्त कर रहे हैं। हाँ बोलो बी का मान कितना होगा? कौन पकड़ेंगे? बी का मान 8 आयोटा। बी के साथ एक्स के साथ जो गुना वही ना बी होता है, तो बी का मान कितना है? बोलो 8 आयोटा। अब बैठा के निकालो तो मान ज़रा देखते हैं कौन निकालता है। निकालो आंसर निकालो, पूरा प्रोसेस करो। जो लोग नहीं बनाए इसको पहले इसको फिनिश कीजिए, इसको जल्दी से फिनिश कीजिए। हाँ बिल्कुल, जब उसका स्क्वायर करोगी तो, है ना। बी अब हमको देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, बाकी और भी तो टर्म है। हाँ उसका तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। आंसर आ गया तुम्हारा? बोलो आंसर बोलो तो।
चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए। निकल गया है, बोलो। वेरी गुड। चलो यहाँ ए का मान बोलिए जी, ए का आदमी बोलिए, ए का मान 3, बी का मान बोलो। बोलो जी रहमत, बी का मान कितना होगा? 8 आयोटा। सी का मान बोलो जी पीछे से, रेहान, सी का मान कितना होगा बोलो? 3 होगा। वेरी गुड। चलो इसलिए डी का मान बोलो, फार्मूला बोलिए इसका, बोलो जी फार्मूला। साक्षी क्या होगा फार्मूला? b² - 4ac। अब यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, जो आपने आयोटा वगैरह पढ़ा है इतना मेहनत से, उसका इस्तेमाल होगा। 8 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान बोलो 3, बी का मान बोलो ए और सी का मान 3। बोलो 8 का स्क्वायर 64, और ऋषभ कितना होगा? आयोटा का स्क्वायर रह जाएगा, ये कितना हो गया? 4 3 3 9 9 चौके 36, 64 गुना -1 है ना जी। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो सीधा आप बोल सकते हैं सर इसका माइनस आगे आ जाएगा, 64 माइनस में हो जाएगा, लिख दें डायरेक्ट। ये हो गया 36, और 36 माइनस 64 कितना हो जाएगा बोलो? 100। डी का मान कितना हो गया बोलिए? -100। तो डी निकल गया, तो हमको क्या निकालना बोलिए? x माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। बोलो ए का मान, बी का मान, बी का मान बैठाइए। बी का मान सर माइनस में 8 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस √। डी का मान बोलो -100 रूट में डिवाइडेड बाई 2a। ए का मान बोलिए, ए का मान सर 3 आ गया। अब बताओ यहाँ से हो गया -8 आयोटा प्लस माइनस, यहाँ से 10 बाहर, आयोटा बाहर, नीचे हो गया 6। ये सब जान रहे हैं ना आप? -100, क्योंकि बेसिक क्लास तो लगभग सब लोग कंप्लीट ही कर लिए। अब सुनो, x का एक ठो मान क्या होगा? प्लस के साथ 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 6, एंड x का एक और मान होगा, बोलिए -8 आयोटा और माइनस में 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। 81 ना है, वो आयोटा है, ये आयोटा है ना। चलो बोलो -8 आयोटा प्लस 10 आयोटा कितना होगा? 2 आयोटा, 2 आयोटा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। यहाँ कितना होगा बताइए? माइनस में 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। बोलो तो 2 से कटेगा क्या ये? आयोटा बाई 3 आ गया। और यहाँ कितना आ गया बोलो? 6 3 18 -3 आयोटा। तो पूछेगा इसका सॉल्यूशन सेट, क्या लिखिएगा? बोलिए सॉल्यूशन सेट में बोलेंगे सर आयोटा बाई 3 और -3 आयोटा। यही हो गया इसका आंसर। आसान है, बोलिए बस फिनिश है, फिनिश है, फिनिश है, ख़त्म। देखो अगर कोई आदमी आपसे ये पूछ दे, एक मिनट ज़रा सा देखिएगा। अगर कोई आदमी ये पूछ दे बताओ x² + 3 = 0, तो क्या इसमें कोई झमेला है? राइटिंग स्टॉप कीजिए सब लोग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। अगर कोई आदमी इसका मान पूछ दे, सिर्फ इसका मान, बोलो इसका x का मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये तो एकदम बच्चा वाला काम है। x² बराबर लिखेंगे -3, x बराबर हो जाएगा कितना? रूट के अंदर -3, और यहाँ से आ जाएगा सर x प्लस -3 आयोटा। ऐसा अगर है तो ये तो बच्चा वाला काम है। ऐसा फॉर्म रहता तब ना हमको ABC निकालना पड़ता है। कोई आदमी अगर आपसे पूछ दे, बोलो जी x² आप प्लस में 25 = 0, रूट से बाहर निकाल दिए हम, गड़बड़ कर दिए, √3 आयोटा होगा। कोई आदमी अगर उसका मान पूछे, बोलिए तो क्या होगा? यहाँ ध्यान दो रहमत, हाँ प्लस माइनस, ये रूट का x का 2 ठो मान। चलो यहाँ से कोई आदमी पूछेगा तो आप बोलिएगा सर x² बराबर कितना लिखेंगे? -25। तो बोलो x बराबर कितना होगा? रूट के अंदर -25, बाहर निकल के प्लस माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। तो ऐसा अगर सवाल रहे तो ये तो एकदम बच्चा वाला काम है। सवाल में जब ऐसा फंसता है ABC का मान, तब ना हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं। खोला जाए एक्सरसाइज, पहले 2 सवाल आपको ऐसा ही दिखेगा, ऐसा एकदम बच्चा वाला, दाएँ बाएँ कीजिएगा आंसर निकलेगा। किताब खोलिए सब लोग, अपनी अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर निकालिए 206। चलो जी पेज नंबर 206 देखो तो, देखते जाइए, दाएं बाएं बढ़ाते जाइए। 1 से लेके आपको बनाना है 21 तक। देखो तो सब सवाल बन जाएगा, 1 से लेके 21 तक। देखो तो हम ग्रुप में भेज भी देंगे इसका फ़ोटो, पहले एक बार देख लीजिए। 1 से लेके 21 तक दे रहे हैं, वैसे देखने दो इसको। यहाँ से स्टार्ट करके बनाते जाना, सब ऐसा ही सवाल। देखो रूट वाला भी सवाल मिलेगा आपको, बहुत सारा सवाल उस टाइप का जो अभी जस्ट बताया आपको, तो मिल जाएगा। इसको दो, फलक को देखो, हाँ तो देखिए जल्दी से। देखो जी तुम्हारे पास है किताब है अभी पास में, निकालो, पकड़ो इसको, बंद होगा। हाँ देखो 1 से लेके देखो, 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, देखे किताब खोले, देख लिए तीनों आदमी। बीच में तुम्हारे पास किताब है, देखे तुम्हारा शब्बीर किताब कहाँ है? शब्बीर किताब कहाँ है? बैठे रहो।
बैठे रहो, बन जाएगा। आयोटा भी रहेगा तभी वही काम करेंगे, दाएं बाएं एलसीएम वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। किताब दो उसको देखने के लिए, पीछे देखे जी ऋषभ, देखे एक्सरसाइज देखे, लो एक तो किताब, किसकी किताब खुली हुई है, देखो जी, देख दिए, ठीक है, देखो जल्दी से। रहमत तुम भी देखो, तुम भी देखो उधर। तो जहाँ तक सवाल बने बना के आइएगा, उम्मीद करते हैं कल लगभग सवाल बन जाएगा। इक्का दुक्का जो प्रॉब्लम होगा कल डिस्कस करेंगे, या कल थोड़ा फॉर्मूला बताया कि ये वाला एक्सरसाइज फिनिश करेंगे।